अस्सलामुअलैकुम, कैसे हम सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज मैं आई हूँ मस्जिद में। तो मस्जिद में इफ़्तार था। एवरी सैटरडे को मस्जिद में इफ़्तार होता है। एक घर के नज़दीक ही मस्जिद है, तो वहाँ पर इफ़्तार था। तो मैंने कहा रिकॉर्ड करके आप लोगों को भी दिखाऊं। तो ये मैंने छोटे से क्लिप्स लिए थे। और उसके बाद जी तैयारियाँ हो रही थी ईद की। तो मैं ईद के लिए बच्चों के लिए कुछ टॉयज़ लेकर आई थी उन्हें गिफ्ट करने के लिए। मैं वॉलमार्ट पर गई थी और मैंने कहा कि बच्चों के लिए कुछ टॉयज़ लेती हूँ, ताकि वो हम ईद की खुशी में उनको पैसे दें तो उन्हें इतना पता नहीं चलता। लेकिन अगर आप उन्हें कोई टॉयज़ या कोई चीज़ लेकर दें तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो काफ़ी टाइम के बाद मैंने उनके लिए टॉयज़ लिए थे, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। तो आज था जी ईद का दिन, और ये मेरी बेटी का ड्रेस है। आप बताइएगा कैसी लग रही है। और ये मैं रेडी हुई थी, और ये मैंने ईद पर ये वाला ड्रेस पहना। आप लोगों ने बताना है कि मैं कैसी लग रही हूँ इस ड्रेस में। और साथ में ये मैंने शूज़ पहने, ये मेरे वलीमे के शूज़ हैं। तो ये मुझे नज़र आए तो मैंने कहा ये इसके साथ काफ़ी मैच कर रहे हैं। और साथ में ये मैंने बैग लिया। और आज मैंने आर्टिफिशियल नेल्स भी लगाए थे। काफ़ी टाइम से ये चीज़ें लगा कर इंजॉय नहीं की थी। मैंने कहा चलें इस ईद पर लगाते हैं। और साथ में मैंने बैंगल्स भी पहने थे और काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो जी उसके बाद रात हो गई। मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग आए थे यहाँ पर रेस्टोरेंट पर खाना खाने के लिए। तो डे टाइम में हम अपने इन-लॉज़ की तरफ चले गए थे, और रात में हम दोनों ही आए थे। बच्चे इन-लॉज़ की तरफ थे, तो मैं और मेरे हस्बैंड हमने कहा हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो जी हमने खाना खाया। उसके बाद जी ये नेक्स्ट क्लिप है। तो जी यहाँ पर मैं जा रही थी, मेरे हस्बैंड की फ्रेंड की सिस्टर की डोलकी थी। तो वो लोग बहुत इंसिस्ट कर रहे थे कि आप लोगों ने लाजमी आना है। तो फिर हम डोलकी पर गए और हमने खाना वगैरह खाया। और उसके बाद ये सब ने डांस परफॉर्मेंस की, और माशाल्लाह सब बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और उसके बाद ब्राइडल एंड ग्रूम दोनों ने बैठकर केक कट किया, और ये मैं और मेरी मदर इन लॉ इनको खिला रहे हैं। तो हमें बहुत ही मज़ा आया। ये काफ़ी लविंग फैमिली है। तो इन्होंने हमें अपने सारे फंक्शंस पर इनवाइट किया था, और हम भी इवन दो बिज़ी होने के बावजूद हम भी लास्ट में किए। इवन कि हमारे घर से 1 आवर की ड्राइव थी, बट हमने कहा कि हमने जाना है। तो जी ये उसके नेक्स्ट डे का क्लिप था। तो मैं आई थी जी मस्जिद में। यहाँ पर ईद मिलन पार्टी थी, तो ये सब खाना लगा हुआ था टेबल पर। और यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, क्योंकि मस्जिद की दूसरी साइड पर दर्स हो रहा था और दुआ हो रही थी। और जिन माओं के बच्चे छोटे थे वो बच्चों को इधर लेकर साइड पर आ गई, ताकि वो शोर ना करें और बाकी लोग डिस्टर्ब ना हों। तो ये देखिए कितना प्यार डेकोरेट ने किया हुआ था। और यहाँ पर सब लेडीज़ इकट्ठी हुई थी। यहाँ पर वैसे यूजली ईद का इतना ख़ास पता नहीं चलता, लेकिन जब गैदरिंग में लोग इकट्ठे होते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है। तो जी उसके बाद मैं वहाँ से फारिग होकर आ गई थी वॉलमार्ट के ऊपर। और वॉलमार्ट पर ये देखें ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ से हम पानी पीते हैं, ये वाटर के लिए उन्होंने रखा हुआ है, ये प्लेस है। तो इस तरह से आप मुंह लगा कर यहाँ पर पानी पी सकते हैं। तो जी उसके बाद मैं आपको वॉशरूम भी विज़िट करवाती हूँ। मेरी बेटी ने जाना था वॉशरूम में, तो मैंने कहा चलें रेस्ट रूम का भी विज़िट करवाती हूँ। यहाँ पर ये सारे इस तरह से रेस्ट रूम्स होते हैं और काफ़ी क्लीन होते हैं। तो जहाँ पर भी बड़े स्टोर्स में जाएँ वहाँ पर रेस्ट रूम्स और इस तरह की चीज़ें लाजमी होती हैं, ताकि लोगों को कन्वीनियंट रहे, उन्हें प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर ये समर कलेक्शन आई थी ड्रेसेस पे। और उसके बाद जी मैंने लिया मिल्क अपने बेटे के लिए, क्योंकि मिल्क भी ख़त्म हो रहा था घर में। तो यहाँ पर इस तरह से गैलन्स में यहाँ पर मिल्क मिलता है, और ये कई किस्मों के मिल्क होते हैं। यहाँ पर होल मिल्क होता है, ये 2% होता है। यहाँ पर लिखा होगा 2% मिल्क। तो ये थोड़ा सा लाइट होता है, इससे जो होता है वो लो फैट होता है। ये जो लाइट ब्लू है ये लो फैट होता है, और 0 फैट भी होता है। वो फिर बिल्कुल पतला दूध होता है। और जो होल मिल्क होता है वो काफ़ी थिक होता है। तो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, उसमें फैट ज़्यादा होता है होल मिल्क में। और ये मैंने बच्चों के लिए लिए थे जी स्नैक्स। ये सारी यहाँ पर
स्नैक्स की लाइन थी। यहाँ पर सारी कुकीज़ थी और क्रैकर्स थे। मैंने बच्चों के लिए क्रैकर्स लिए क्योंकि उनके टीथ्स में आगे काफ़ी ज़्यादा कैविटी है, तो मैंने उनके लिए कुकीज़ स्वीट नहीं ली, वही लिए जिसमें बहुत कम शुगर थी। और ये यहाँ पर इस तरह से एग्स मिलते हैं, तो मैंने ब्राउन एग्स हमेशा लेती हूँ। वाइट भी होते हैं लेकिन मैं हमेशा ब्राउन ही यूज़ करती हूँ। और ये देखिए ऊपर ऑर्गेनिक लिखा हुआ है। तो उसके बाद ये सारी लाइन है योगर्ट्स की, और यहाँ पर देखिए कितनी किस्मों के योगर्ट्स हैं, पीच, स्ट्रॉबेरी, वनीला, बनाना। यहाँ पर इतने किस्मों के योगर्ट होते हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रही होती आपने लेना कौन सा है। और ये ग्रीक योगर्ट भी होता है। जो लोग यहाँ पर रहते हैं उन्हें तो अंदाज़ा होगा। अब तो पाकिस्तान में भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर वैरायटी बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए यहाँ पर ये स्मॉल कप्स भी हैं, अगर आपने वैसे मतलब लेना है सेपरेटली, या कुछ लोग होते हैं लंच में लेकर जाते हैं। ये देखें ग्रीक स्ट्रॉबेरी चीज़ था योगर्ट, मतलब इतने फ्लेवर्स होते हैं कि आप खुद हैरान रह जाते हैं कि आपको लेना कौन सा है। और ये देखें योगर्ट में भी 0% ये मैं ले रही हूँ, जिसमें फ़ैट कम हो। 2% भी होता है, 5% भी होता है, मतलब 5% ज़्यादा थिक वाला होता है और जो 0 वाला होता है वो लाइट होता है। तो इसमें भी आपकी अपनी चॉइस होती है। ये देखें ग्रीक योगर्ट, तो ग्रीक योगर्ट ये ऑलमोस्ट होल लाइक रेगुलर योगर्ट की सेम ही होता है, लेकिन इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। तो जी अभी मैं आ चुकी थी बेबी योगर्ट के सेक्शन में। तो यहाँ पर जी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाले योगर्ट्स मैं अपने बच्चों के लिए यूज़ करती हूँ। तो इसमें बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं, बहुत सारी ब्रांड्स के योगर्ट्स भी होते हैं। तो अभी तो मैं ये लेना अवॉइड ही करती हूँ क्योंकि बच्चों को टीथ में कैविटी है और मैं ज़्यादा मीठी चीज़ें उन्हें नहीं देती। तो इसमें शुगर भी इंक्लूड होती है, लेकिन अगर आपके बच्चे को कैविटी नहीं है और वो ब्रश रेगुलर कर रहे हैं तो आप इस तरह की चीज़ें उन्हें दे सकते हैं एज अ स्नैक्स। तो इस तरह की चीज़ें उन्हें दे सकते हैं एज अ स्नैक्स। तो यहाँ पर जी मैं आ चुकी थी ब्रेड स्प्रेड वाली लाइन में। तो यहाँ पर जी मैंने ब्रेड स्प्रेड ली थी। तो उसके बाद जी ये देखिए यहाँ पर ये जेलीज़ भी होती हैं, लेकिन ये जेलीज़ जो हैं ये हराम होती हैं, ये बच्चों के लिए उन्होंने रखी होती हैं। लेकिन ये आप लेने की गलती मत कीजिएगा क्योंकि ये सारी जेलीज़ इसमें जेलेटिन होता है और ये हराम होती हैं। तो उसके बाद ये मैंने सारी ग्रोसरी कर ली थी, तो अभी मैं जा रही थी घर। तो जी नेक्स्ट व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसके लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।